वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जगत दीदी के ऊपर कि वो सोशल मीडिया पे आके अपनी यूट्यूब चैनल पे अजीबोगरीब जो कमेंट का जो अजीबोगरीब जो बयानबाजी कर रही है ना, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। और दीदी के जो देवरानी है उनको कौन रोक रहा है सोशल मीडिया पे आने से, अपनी बातों को रखने से। नेहा जब अपनी ससुराल गई थी तो उस टाइम नेहा ने अपनी देवरानी के बच्चे के लिए कपड़ा, शर्ट, पैंट सब कुछ लेके गई थी, मगर देवरानी जो है जब नेहा वापस आने लगी अपने ससुराल से अपने मायके तो देवरानी पैर भी नहीं छुआ। तो हेलो एवरीवन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जगत दीदी का करवा चौथ के दिन एक वीडियो आता है जिसमें जगत दीदी जो है बोलती है नेहा कि मैं इस चैनल से आशीष जी का नाम नहीं हटाऊंगी। ठीक है भाई, आपको आशीष जी के नाम से आपका पहचान हुई है तो मत हटाओ, मगर जो आप बोल रही है सोशल मीडिया पे बैठ के अजीबोगरीब बयानबाजी कर रही है, जब आप इस तरीके की अजीबोगरीब बातें करती हैं, आपको इस तरीके की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आता? आपको सोच समझ के कुछ भी पॉइंट आपको रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें बोलती है डंके की चोट पे कि मैं आशीष जी का नाम कभी नहीं हटाऊंगी और आशीष जी का जो जगह है मेरे दिल में न आज कोई ले पाया है न कल कोई ले पाएगा, ना ही आशीष जी का जगह कोई कभी ले पाएगा। अब आप इस तरीके की जो बयानबाजी करती हैं, आपको सोच समझ के पॉइंट रखना चाहिए। जो कुछ आप बोल रही है ना, आपकी वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है। भले आप आने वाले समय में अपनी चैनल से वीडियो डिलीट कर देंगे, मगर बहुत सारे लोग जो है आपकी वीडियो प्रूफ के तौर पे, क्योंकि आप बहुत बड़ी सेल्फिश औरत है, तो प्रूफ के तौर पे बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जो है डाउनलोडेड होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी बोलने से पहले आप सोच समझ के अपना पॉइंट रखिए। तो यहाँ पे जगत दीदी ने इस तरीके की बयानबाजी किया है, तो मैं जगत दीदी के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि आशीष जी के नाम से आपका पहचान हुआ है, आशीष जी के नाम से ही आपको ये जो पब्लिक है आपको सपोर्ट किया था, क्योंकि आपने पब्लिक से सपोर्ट मांगा था कि मुझे अपने पति को इंसाफ दिलाना है, मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरे पति के साथ गलत हुआ है और मेरे पति को जानबूझ के मारा गया है। इस तरीके की आपने बोला था बातें, जब मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए आप सबको। पब्लिक ने आप सबको आपको सपोर्ट भी किया, मगर अभी तक तो आशीष जी का कोई खोज खबर नहीं है कि आप इंसाफ के लिए क्या क्या कदम उठाइए नहीं उठाइए। चलिए इसके ऊपर हम कभी और बात कर लेंगे, मगर हम यहाँ पे सुमित के बारे में बात कर लेंगे कि आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके की कमेंटबाजी, इस तरीके की आप बयानबाजी करेंगी तो ये जो लड़का है एक ऐसा शख्स है जो अनमैरिड है, आपको स्वीकार किया है, आपको अपनाया है, आपको हर तरीके से आप एक बच्चे की माँ है, ठीक है। और आपसे 10 साल छोटा लड़का आपसे शादी करने के लिए तैयार है। उसका भी तो कोई अरमान होगा, उसका भी तो कुछ उम्मीदें हो, उसका भी तो कुछ खुशियां हैं, क्योंकि हर लड़के की खुशियां होती है, हर लड़के की उम्मीदें होती है कि शादी के बाद हमारा लाइफ ऐसे होगा, मैं शादी के बाद यहाँ जाऊँगा, ऐसे ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा। हर कोई अपना भविष्य के बारे में सोचता है। तो आप इस तरीके की कमेंटबाजी, इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो आपको शर्म नहीं आती? आप सोच समझ के अपना पॉइंट रखिए ना, कि कल को पब्लिक फिर से आपको गलत ना बोले। इस तरीके की आप बातें बोल रही हैं कि आशीष जी हमारे दिल में है और आशीष जी का जगह न आज कोई ले पाया है, न कल कोई ले पाएगा, ना हमेशा कोई ले पाएगा। तो फिर जब नहीं कोई ले पाएगा तो आपको तो शादी ही नहीं करना चाहिए था। आपकी शादी से कोई दुखी नहीं है, आपके एंगेजमेंट से कोई दुखी नहीं है। जो आप बोलती है ना कि मेरे एंगेजमेंट जब से हुआ है तब से लोग हमारे पीछे पड़ गए, लोग पीछे नहीं पड़ गए, आप लोगों के पीछे पड़ गए। आप पब्लिक, जिस पब्लिक की वजह से आप यहाँ तक पहुंची है ना, सब्सक्राइबर है, पब्लिक है, आपको अपना टाइम, कीमती टाइम देता है। जो बोलते हैं ना कि एक बार जो समय गुजर जाता है ना, एक बार जो समय चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। तो आप कभी लाइव में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा बैठ के आप जो कमेंटबाजी करते रहती हैं, आपको पब्लिक
इतना टाइम देता है, आप लोगों का टाइम बर्बाद करती है। अगर पब्लिक आपको इतना टाइम देती है, आपकी वीडियो वॉच करती है, जिससे आपका डॉलर बनता है, पैसे बनते हैं, इससे आप अपने आप को मेंटेन करती हैं, अपना घर चलाती हैं, अपना घर लेती हैं, उसी पब्लिक को आप बोल रही है कि हमसे हेट करने लगी है। आपने पब्लिक से क्या क्या वादा किया था? क्या आपने कोई भी वादा आपने पूरा किया? आपका बुरा समय में आपको कितने सारे दोस्त फ्रेंड थे, और आपने मतलब जब आपका कोई पहचान नहीं था तो आप सभी के घरों में जाती थी, सभी के पार्टियों में जाती थी, और सबके पार्टी जो है आप आंसू बहा के खराब करती थी। सब लोग खुशनुमा माहौल बनाते थे, मगर आप जो है रोना शुरू कर देती थी। और सभी लोगों का पार्टी खराब करने के बाद सब लोग जो है आपको मनाने के लिए आ जाते थे, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाके गंगा यमुना सरस्वती बहाना शुरू कर देती थी, बहुत आंसू बहाती थी। ठीक है, तो आशीष जी के नाम से आपने सिंपैथी लिया, लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, मगर यहाँ पे आप जो आप जो बयानबाजी कर रही है, एक गलत वे में आपका बयान जा रहा है। ठीक है, कोई आपसे जलन नहीं कर रही है। ठीक है, आपने आपका जो बुरे समय में आपका जो मतलब आपका बुरे समय में जो आपको सहयोग दिया था, मदद दिया था, उन सभी को आप दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल निकाल के आप फेंक रही है। क्या आप ये सही कर रही हैं? और बोल रही है कि सब लोग हमसे हेट कर रही है, सब लोग ने हमारा इस्तेमाल किया। सभी लोगों ने आपका इस्तेमाल नहीं किया। जब आपके चैनल पे व्यूज नहीं आते थे, आपका चैनल का कोई नामो निशान नहीं था, जब आपका कोई पहचान नहीं था, तो आपका दोस्त, आपकी जो जितने भी यूट्यूब की जो फैमिली है ना, सभी लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। आज उन्हीं लोगों को दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल दिया। जब आपके चैनल पे व्यूज आने लगे, आपके अच्छे समय आने लगे, बोलते हैं ना कि जो बुरे समय में जो साथ देता है ना, उसको आज जीवन पूरी जिंदगी तक दिल और दिमाग में हमारा वो इंसान बसा हुआ रहता है। मगर आप तो इतनी बड़ी सेल्फिश निकल रही हैं कि आपको तो जो बुरे समय में आपको सहयोग दिया था, सपोर्ट दिया था, उसी को आप दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल रही हैं। और आप भरपूर तरीके से लोगों का फायदा उठाई, भरपूर तरीके से लोगों का फायदा उठाई, और आपका कोई भी फायदा नहीं उठाया। जो आप बोलती है ना कि मेरा फायदा उठाया, आपका कोई भी फायदा नहीं उठाया। आप सबका फायदा उठाइए और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एक कहावत आपके ऊपर लागू होता है। उसके बाद आपने अपनी मम्मी से बद्दुआ दिलाया, अपने भाई से बद्दुआ दिलाया। ठीक है, बद्दुआ का सिलसिला मतलब इतनी मतलब घटिया किस्म का आपका नेचर हो गया ना कि पब्लिक का आपसे दुश्मनी नहीं करने लगा, आप लोगों से दुश्मनी करने लगती है। ठीक है, जो पब्लिक आपको 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 20-20 मिनट आपको ब्लॉग देखती है, आपका लाइव में आकर अटेंड करती है, वो पब्लिक को इतना भी हक नहीं है कि अपनी बात आपसे कमेंट के थ्रू या वीडियो के थ्रू रख सके। इतना भी हक नहीं है। जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपका अस्तित्व है, जिससे आपका पहचान है, वो पब्लिक को इतना भी हक नहीं है कि अपनी बातें कर सके। और जब वो बातें अपनी करती है, अपना बातें जब रखने की कोशिश करता है, तो आपको हेट होने लगता है। उसके बाद अपनी मम्मी और अपने भाई मिल के पब्लिक को बद्दुआ देने लगती हैं। आपको शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? उसके बाद आप बोलती है आशीष जी का जगह ने आज कोई ले पाया, ने कल कोई ले पाएगा, ना कभी कोई ले पाएगा। करवा चौथ के ब्लॉग में आपने इस तरीके की बातें बोली हैं। तो जब नहीं कोई ले पाएगा तो आपको तो शादी करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हर कोई लड़का का एक अपना उम्मीद होती है, अपनी ज़िंदगी होती है। उस घर की जो परिवार है उसको भी एक उम्मीद होता है कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरे घर को अच्छे से संभालेगी, मेरे परिवार को और हमें रिस्पेक्टफुल इज्जत देगी, अच्छे से ट्रीट करेगी। आप तो इस तरीके की घटिया बर्ताव कर रही हैं, एक तो पब्लिक से कर रही हैं, ऊपर से जो कमेंटबाजी कर रही है अपने होने वाले नए रिश्ते के ऊपर, उसका तो अलग ही है। तो आपका कौन हित है पहले बताइए? आपका सब दुश्मन है। आपके सास ससुर अपने जो स्टॉक पे जाके दुश्मन बना दिया, अपनी देवरानी अपने देवर को भी दुश्मन बना दिया। जितने भी पब्लिक के वजह से आपका पहचान बनी है, वो पब्लिक को आपने बद्दुआ दे दिया, दुश्मन बना दिया। अपने जो करीबी, जो आपके बुरे वक्त में जो सहयोग दिया था, हेल्प किया था, वो सभी दोस्त फ्रेंड सबको आपने दुश्मन बना दिया। और पब्लिक आपसे ये भी पूछती है कि आप अगर सेल्फिश नहीं है तो आपका भोपाली नीतू के चैनल पे आपका एंगेजमेंट का वीडियो क्यों नहीं अपलोड है? इसका जवाब दीजिए। और आपने कजन ननद के चैनल से अपने एंगेजमेंट की वीडियो क्यों डिलीट करवाया? ठीक है, तो आप
जो कुछ भी बोल रही है ना बहुत गलत बोल रही है। सोच समझ के लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए कि मैं कौन सा शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ, कौन सा वर्ड मैं रख रही हूँ पब्लिक के सामने, और आगे चल के हमारा भविष्य और हमारा करियर और हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। आपके साथ एक बेटी है, ठीक है, तासी का भी पिता का प्यार मिलना चाहिए, वो भी अपने पिता का प्यार का हकदार है, ठीक है। तो ये सब चीजें करके ना, कमेंटबाजी करके ना, अपनी आने वाले भविष्य के बारे में जो आपकी नया चैप्टर शुरू होने वाला जिंदगी का, लाइफ का, उसको खराब मत करिए, ठीक है। आपको तो इतना अच्छा लड़का मिला है, आपको एक्सेप्ट किया है, ऐसे लड़का सच में नसीब से मिलता है। और ऐसे लड़का को पाने के बाद आप एंगेजमेंट कर लिए और इस तरीके से कमेंटबाजी करती हैं, वो लड़का के दिल और दिमाग पे क्या बीत रही होगी। उसका भी तो अपना एक ख्वाहिश होगा, अपना उम्मीदें होगी। तब उस लड़के के बारे में नहीं सोच रही हैं जिसका आप लाइफ पार्टनर बनने जा रही हैं। और अगर आप आशीष जी के नाम नहीं हटाती हैं यूट्यूब चैनल से, ठीक है, आप नहीं हटाती हैं आशीष जी का नाम, क्योंकि आपको इससे पहचान है। आप अगर हटाती हैं, आपको डर है कि आप हटाएंगी तो हो सकता है हमारा व्यूज आना कम हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आपका व्यूज आना कम नहीं होगा, क्योंकि आपका तो अभी नया नया लाइफ शुरू होगा। तो आप हनीमून पे जाएंगी, इधर उधर घूमेंगी, नया किचन होगा, नया घर होगा, नया फैमिली होगा, तो हम सब मिलके ही आपको व्यूज देंगे, ठीक है। तो आपका जो मन में भरम है तो ये मत सोचिए। चलिए भाई ठीक है, ये तो यूट्यूब चैनल एक वैसा ही नाम है, मगर अगर आपका जो सुमित से जब शादी हो जाएगा, सुमित महल से, तो आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, बाकी जितनी भी आपका कागजी चीजें होती है, हर चीज में आपका नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आशीष जी का तो नाम रहेगा नहीं। तो नए पति का आप जब नया लाइफ शुरू कर रही है, नई जिंदगी शुरू कर रही है, अपनी लाइफ का नया पन्ना खोलने जा रही है, तो आपको तो चेंजिंग होगा ही होगा। तो पब्लिक में कुछ भी बयानबाजी करने से पहले ना उस बात के ऊपर 100 बार विचार विमर्श करिए कि मैं पब्लिक में क्या परोस रही हूँ, क्या रख रही हूँ, ठीक है। जितने भी जो रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर ओपिनियन देते हैं ना, अपने मन से बिल्कुल भी नहीं देते। आपके घर से इन्फॉर्मेशन आता है, आपके ब्लॉग के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आए या जैसे भी आए, आप पहले अप्रायता फैलाती हैं या जो भी है पहले आप पब्लिक को बताती हैं, उसी के ऊपर पब्लिक जो है अपना रिएक्शन देती है, अपना ओपिनियन रखती है, ठीक है। तो आप पब्लिक को गलत बताने से पहले भी ना पब्लिक के बारे में भी 100 बार सोचिएगा। और जो आप बोलती है ना कि दाल रोटी चल रहा है, बनाओ भाई बनाओ भाई बनाओ भाई, तो दाल रोटी किसका चल रहा है नहीं चल रहा है तो मुझे नहीं पता, मगर आप अपने बारे में सोचिए कि आपका दाल रोटी किसके वजह से चल रहा है। थोड़ा सा दिमाग में दौड़ाइए और सोच के बताइएगा पब्लिक को कि अगर पब्लिक आपको देखना बंद कर दे तो आप कहाँ के रहेंगी, ना घर के ना घाट के, कहाँ के रहेंगे। और आपका जो भाई इस तरीके की आके जो पब्लिक में अपने भाई को बोलने के लिए जो मजबूर किया था लाइव में, तो आपका भाई का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आपके वजह से आपका पूछ पकड़ के भाई जो है आपके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और जो सचिन और मनीषा को आपने इस तरीके की मतलब पब्लिक में आपने गलत साबित कर दिया है ना, बाद में जब रायता फैल गई थी फिर अपने आप को दोनों को दोनों सर्टिफिकेट देने लगी, क्या बोलते क्लियर होने का, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहले जो है रायता आप सभी के घर से फैलता है, उसके बाद आप सब खुद ही चाहती हैं कि इस तरीके की कमेंटबाजी पब्लिक में हो ताकि आपका व्यूज आ सके। फिर जब पब्लिक आपके ऊपर रिएक्ट करती है तो आपको बुरा लगने लगता है। और आप जो दूसरे को बोलते हो ना कि दाल रोटी चल रहा है मेरे ऊपर वीडियो बना के, तो आपकी फैमिली और आपका ना ऐसा नेचर है ही नहीं कि आप किसी का मदद कर सकते हैं। एक फूटी कौड़ी दे नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी को। जो आप बद्दुआ का इस्तेमाल कर रही है पब्लिक, अगर आपकी वजह से, और कितने सारे लोगों का चैनल आपने उड़ाया था सिर्फ थंबनेल देख के, बिना वीडियो को वॉच किए, और आप बोल देंगे कि मेरे वजह से दाल रोटी चल रहा है। दाल रोटी तो बहुत दूर की बात है, सबके किस्मत में भगवान दाल रोटी और सब कुछ देते हैं खाने पीने की, क्योंकि वो भगवान जो है सबको जिंदगी दिया है, तो भगवान ही सबके थाली में निवाला भी दे रहे, ठीक है। आप नहीं होती हैं, अपने आप को भगवान मत बनाओ, ठीक है। भले अपने आप से पूछो कि आपके थाली में कहाँ से दाल रोटी आ। अगर पब्लिक आपको देखना बंद कर दे तो आपका क्या दशा होगा। आप फूटी कौड़ी नहीं किसी को दान दे सकती हैं और दाल रोटी देने की बात कर रही हैं। और अपने दिल पे हाथ धर के बोलिए
कि आपने सबका इस्तेमाल किया, ठीक है, अपनी चैनल के वजह से या जैसे भी हो, आपने सभी दोस्तों का इस्तेमाल किया, ठीक है, और आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के बाद नींबू की तरह आपका इस्तेमाल हो गया, तो नींबू की तरह निचोड़ के कचड़े में फेंक दिया, यानी दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह साइड निकाल निकाल के फेंक दिया। आपने कितना लोगों को मदद किया है। आप तो मदद के नाम पे लोगों को बद्दुआ देना शुरू कर देती हैं, बद्दुआ देना शुरू कर देती हैं। तो अपनी दिल और दिमाग पे झांक के देखिए कि आप कितनी बड़ी सेल्फिश है कि कैसी है जी। मैं देवरानी जी को ऊपर जो बातें कर रही हूँ कि जगत दीदी ने एलिगेशन लगाया था कि वो सुख में, जो हमारे दुख में साथ नहीं दिया, उसको मैं सुख में क्यों बुलाऊं, ठीक है। तो आपने तो देवरानी का नेचर देख लिया कि देवरानी जी का नेचर कितना अच्छा है और कितना बुरा है जी। तो अगर देवरानी जी बुरी होती तो अपने सास ससुर को जगत दीदी के एंगेजमेंट में जाने नहीं देती थी। अगर सास ससुर बुरे होते तो नेहा को गले लगाकर और नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाते, ठीक है। तो ये जगत दीदी अपने आप को गलत प्रूफ कर दिया। फिर एलिगेशन लगता है कि आपने देवरानी जेठानी जी का पैर क्यों नहीं छुआ था। तो देवरानी जी बोलती हैं कि नवंबर 2023 का वीडियो मुझे डालने की अनुमति दिया जाए, मुझे परमिशन दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि देवरानी जी भले ही वीडियो ना बनाई हो क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि देवरानी जी कुछ भी वीडियो बनाती है या कुछ भी मतलब सोशल मीडिया पे बोलती है तो उनके ऊपर पाबंद लगता है, रोक लगता है। और अगर देवरानी जी कर भी देती है वीडियो पोस्ट तो उसके बाद जो जगत दीदी है वो अपने देवर को यानी देवरानी के पति को और सास ससुर को इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है। तो देवरानी ने हर चीज को क्लियर किया है कि मैं सास ससुर के साथ ही रहती हूँ, ठीक है। और ऐसी अगर कोई एलिगेशन लगा कि मैंने अपनी जेठानी को रिस्पेक्ट नहीं किया है, पैर नहीं छुआ है, तो मुझे अनुमति दिया जाए ये वीडियो को अपलोड करने के लिए, नवंबर 2023 का वीडियो अपलोड करने के लिए अनुमति दिया जाए। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।